हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एस ए मुल्तान। मैं हूं आपका होस्ट शाहिद अदरीस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उर्दू की एक न्यू वीडियो के साथ आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये जो फैमिली वीज़ों पे टैक्स की है कि उन पे जो टैक्स है वो कितना लग रहा है और कब से स्टार्ट है और कैसे वो पे करना है। तो सबसे पहले मैं आप दोस्तों को ईद मुबारक कहता हूँ कि मेरी तरफ से आप सबको दिली ईद मुबारक हो। और जो दोस्त यहाँ से इस एमनेस्टी स्कीम के ज़रिए पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश या किसी भी कंट्री में यहाँ से चले गए हैं तो उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और जो दोस्त यहाँ पे रहते हैं, अभी फंसे हुए हैं, जिनका बेचारों का काम नहीं हो सका किसी वजह से, तो उनके लिए मैं नेक तमन्नाएं कर सकता हूँ कि अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात में आसानी पैदा करे। और जैसे ही कोई इंशाल्लाह न्यू खबर होगी इनके बारे में तो मैं आपको अपडेट्स दूंगा। तो उम्मीद है कि इस एमनेस्टी स्कीम का जो टाइम था वो रिन्यू हो जाए, इसको बढ़ जाए। सुनने में आ रहा है कि ये बकरा ईद तक, हज तक जो है बढ़ जाएगा, तो अल्लाह करे ऐसा ही हो। तो जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो यहाँ पे लाल बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो दोस्त फेसबुक यूज करते हैं वो यहाँ फेसबुक के पेज पे क्लिक करके इसको भी लाइक कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर वीडियोस में फेसबुक के पेज पे भी शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये सबसे पहले जो इन्होंने टैक्स लगाया था 1 जुलाई से स्टार्ट करना था फैमिली वीजों पे, तो ये कैसे है और कब और कैसे पे करना है। तो दोस्तों, ये 1 जुलाई से टैक्स जो है स्टार्ट हो रहा है और इनका जब आप इनका इकामा रिन्यू करेंगे तो आपको एक साथ ही इनका जो टैक्स है 100 रियाल पर हेड वो पे करना होगा। यानी कि हर महीना आपने नहीं पे करना, जैसे हम मकतब अमल का इसका पे करते हैं हर साल, जैसे इकामा बनवाते हैं तो इसी तरह ही आपको पे करना होगा। तो दोस्तों, जो दोस्त तैयारी कर रहे हैं कि फैमिली को वापस भेज दें, हम इतना टैक्स पे नहीं कर सकते, किसी की सैलरी थोड़ी है या किसी का कोई और मसला है, तो वो कोशिश करें कि टैक्स स्टार्ट होने से पहले पहले वापस भेज दें। क्योंकि अगर 1 जुलाई से बाद भेजेंगे आप तो हो सकता है कि जब आप एयरपोर्ट पे जाएंगे फैमिली तो वहां पे वो चेक करेंगे भी कितने महीने इनको यहाँ पे हो चुके हैं, तो वहां पे वो इनसे टैक्स वसूल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थी एक खबर कि 1 जुलाई से आपका जो टैक्स है ये लाजमी तौर पे लागू हो रहा है। इन्होंने कंफर्मेशन दे दी है। और जो फैमिलीज रखी हैं जिन दोस्तों ने यहाँ पे अपने शिरकों वालों ने, उन्होंने लेटर उनको भेज दिया है कि जिन जिन की फैमिली है वो अपना जो है इनको इस हिसाब से टैक्स पे करना होगा। अगर आप फैमिली यहाँ पे रखना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं रखना चाहते तो वापस भेज दें। और एक बात कंफर्म कर दूं कि ये जो टैक्स है ये पक्का वीजा जो होता है इस्तकदाम उस वीजे पे है, ना कि फैमिली जो विजिट वीजे पे आई हुई है उन पे है। विजिट वीजे वालों के लिए कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि वो पहले ही पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में जो है टैक्स पे करके आते हैं। क्योंकि 2000 रियाल इन्होंने पर पासपोर्ट रखा हुआ है जो वहां से वीजा लगते वक्त वो वसूल कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एक तो ये खबर थी। दूसरी खबर ये है कि साय खास वाले और आमल मंजिली वाले जो हैं वो ईद के बाद काम बाहर करने से थोड़ी सी एहतियात करें, क्योंकि हो सकता है कि जैसे वो चेकिंग हो गई और वो पकड़े गए तो उनका डायरेक्टली खरोज होगा, तो ना कि वो कोई यहाँ पे काम कर सकेंगे या कोई उनके लिए मजीद मुश्किलात हो सकती हैं। तो अपनी थोड़ी सी एहतियात करें। तो दोस्तों, एक इन्होंने नंबर भी शो किया था 999। तो ये मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि जैसे ही आपको बाहर जो इनलीगल बंदा है वो पकड़ा गया या किसी को पता चल गया, या कोई सऊदी है उसके पास आप काम कर रहे हैं, उसके पैसे देने हैं उसने आपके, या आपको तनख्वाह पे करनी है, उसको पता है कि ये इनलीगल बंदा है, तो वो इस नंबर पे कॉल करके आपको पकड़वा भी सकता है और वो सऊदी को इनाम भी दिया जाएगा। तो आप थोड़ा सा इस तरह से भी थोड़ा सा अपना ख्याल रखें कि किसी के पास अगर काम कर रहे हैं तो उसको मत बताएं कि इलीगल है, या ऐसे बंदे के पास काम ना करें जिसका आपको पता हो कि ये इलीगल बंदा है। तो दूसरा, दोस्त हजरात से ये भी थोड़ी सी गुजारिश है कि ईद के बाद थोड़ी सी एहतियात करें कि जो आपके दोस्त इलीगल हैं उनको गाड़ी में इधर उधर लेके मत जाएं या थोड़ा सा घूमने फिरने मत जाएं। तो उनको अपनी रिहाइश पे ही रखें ताकि किसी को पता ना चले, चेकिंग ना हो जाए। जैसे चेकिंग होगी और आप पकड़े गए लीगल बंदे के साथ तो बहुत ज्यादा मुश्किलात होंगी और आप भी साथ में उस मुश्किल में शामिल हो जाएंगे। तो ये थी थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। जो बगैर इकामे वाले हैं या उनका कोई मसला है तो वो रिहाइश पे ही नहीं, ज्यादा बाहर मत जाएं। काम करना है तो ऐसे रास्ता यूज करें जहां से आपको पता हो, 100% यकीन हो कि इस साइड पे कोई चेकिंग नहीं होगी या किसी को हमारे बारे में कोई पता नहीं होगा।
تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو اس ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کی تھوڑی سی بھی ہیلپ ہوئی ہے, آپ کو تھوڑی سی بھی انفارمیشن ملی ہے, تو دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا, ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا مت بھولیے گا. تو ملتے ہیں کسی نیو ویڈیو میں کسی نیو انفارمیشن کے ساتھ. مجھے دیجیے اجازت اور اللہ حافظ.